हर हर महादेव दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की मुख्य विशेषता ये है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर रोज सुबह की जाने वाली भस्म आरती पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर शिव की पूजा आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए और मृत्यु पर विजय पाने के लिए की जाती है और उज्जैन वासी इन्हें अपना राजा मानते हैं और मानते हैं कि वही उनकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों पुण्य सलीला शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन नगरी जो है वो पहले उज्जैनी के नाम से विख्यात थी और इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में इसकी महिमा का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम ओनली भगवान शंकर के शिव पुराण में किस प्रकार से इस कथा का वर्णन किया गया है सिर्फ इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों शिव पुराण के अंतर्गत श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा का किस प्रकार से वर्णन है आइए जानते हैं। दोस्तों अवंती नाम की एक नगरी थी, उसमें एक शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शंकर का पार्थिव शिव पूजन किया करता था और पार्थिव शिव पूजन का मतलब होता है दोस्तों कि कच्ची मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना और वह रोज ये पूजा किया करता था और भगवान शंकर की कृपा से उसको सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे और जीवन में सभी प्रकार के सुख भोगकर वह भगवान शंकर के श्री चरणों को प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, सुकर्त प्रिय, देव प्रिय, मेधा प्रिय और धर्मबाहु। ये उसके 4 पुत्र थे। ये चारों भी भगवान शंकर के अन्य भक्त थे। दोस्तों अवंती नगरी के पास में ही रत्नमाला नाम का एक पर्वत था और उस पर एक राक्षस रहा करता था, उसका नाम दूषण था। उसने तप के द्वारा ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया हुआ था। वरदान प्राप्त करते ही वह अधर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसने सभी देवताओं को, सभी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और दोनों लोगों पर अधिकार करके वह अंत में अवंतिकापुर में जा पहुंचा। दोस्तों दोनों लोगों पर अधिकार करके दूषण ने अंत में अवंतिकापुरी में प्रवेश किया और वहां पर अपने 4 दानवों को अवंतिका नगरी में भेजा कि वे चारों वहां पर जाकर ये लोगों को संदेश दे कि अब यहाँ पर मेरी चलेगी और उन सभी को मेरी आज्ञा के अनुसार चलना होगा। ये सारी बातें कहने के लिए ये जो चारों देवता थे ये वहां पर जाकर नगरी में जाकर उपद्रव मचाने लगे। सभी जनवासी इधर उधर भागने लगे, डर के मारे भागने लगे और लेकिन ब्राह्मणों पर इस प्रक्रिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब सभी नगरवासी जो थे ब्राह्मणों के पास गए और उन्होंने कहा कि हम सब आपकी शरण में हैं, आप ही हमारी रक्षा करेंगे। तब सभी ब्राह्मण बोले कि हमारे पास ना तो कोई अस्त्र शस्त्र है और ना ही कोई बल पराक्रम है जो हम इनसे युद्ध करेंगे। तब उन्होंने कहा कि हम तो बाबा भोले के भरोसे यहाँ पर बैठे हैं और वही हमारी रक्षा करेंगे। दोस्तों ब्राह्मण ऐसा कहकर अपने पार्थिव शिव पूजन में लग गए। तो जैसे ही दैत्यों ने उनको हानि पहुंचाने के लिए, ब्राह्मणों को हानि पहुंचाने के लिए उनकी ओर कदम बढ़ाया तो वह जो कच्ची मिट्टी का शिवलिंग था उसके नीचे की जो भूमि थी वो जोर से आवाज करके फट गई और बाबा भोले प्रकट हुए। दोस्तों बाबा भोले वहां पर प्रकट हुए और बाबा भोले ने दूषण की जो पूरी सेना थी उसको और जितने भी दानव थे सभी का उन्होंने विनाश कर डाला और इस प्रकार से उज्जैन वासियों की बाबा भोले ने रक्षा करी। शंकर के इस चरित्र को देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगे और बाबा भोले को प्रणाम किया और सभी जो देवता थे वो पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब बाबा भोले ने सभी ब्राह्मणों से कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब सभी ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि हमको इस जीवन से मुक्ति दे दीजिए और अपने चरणों में हमें स्थान दीजिए और यहाँ पर हमेशा के लिए इस नगरी की रक्षा करने के लिए आप सदा के लिए यहाँ पर विराजमान रहें। तब बाबा भोले ने तथास्तु कहकर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वो सदा के लिए यहाँ पर विराजमान हो गए। दोस्तों यहाँ पर जो भी दर्शन करने के लिए आता है सभी दर्शनार्थियों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यहाँ पर जल अर्पण करने से सभी के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और बाबा महाकाल की असीम कृपा उन लोगों को प्राप्त होती है। दोस्तों इस वीडियो में हमने इस ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में जाना और जाना इस ज्योतिर्लिंग की स्थिति के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में। दोस्तों तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।